काल के प्रमाण के पहले से ही है, काल अतीत है, इसी को हम सनातन कहते हैं। हमारे साथ योगा गुरु जय गोपाल जी हैं। हम चेन्नई में पार्थसारथी मंदिर के पास में हैं। उनसे उनके विचार जानते हैं सनातन के बारे में। सनातन को लेकर आपकी अवधारणा कैसे आप सोचते हैं और उसको लेकर जो अभी कुछ विचार अलग तरीके के आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे जो परंपरा है, इसको समझाना असंभव है, क्योंकि काल के प्रमाण के पहले से ये है। हम ईश्वर को ऐसे मानते हैं कि वो काल काल है, काल अतीत है, इसी को हम सनातन कहते हैं। हमारे डीएनए को देखेंगे, भारतवर्ष में जो भी पैदा हुए हैं वो अपना एक कुल का परिचय देते हैं। अभिवादनम कहते हैं उसको। हम 3 ऋषि या 5 ऋषि या एक ऋषि का परिचय देकर के उनके कुल में हम पैदा हुआ है, ऐसे हम परिचय देते हैं। और इसका आदि जो हम देखेंगे, नारायण से शुरू होता है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च पराशरम व्यासम शुकम, ऐसे अवधारणा होता है। हाँ, ये नारायण जी जो है, कब से है ये, कब पैदा हुआ था, कब खत्म होगा? नारायण जी खत्म हो गए क्या? नारायण जी किसी एक दिन में शुरुआत हुआ क्या? इसीलिए ये परंपरा जो है ये सनातन है। और वो नारायण जी का जो डीएनए है वो आपके अंदर है, हमारे अंदर है। जब तक हम हैं, जब तक हमारे पोते या हमारे परिवार रहेंगे, सनातन को कौन निकाल सकता है? सनातन तो सनातन है, वो हमेशा के लिए रहेगा। पर ये तो कहा जा रहा है इसको डेंगू प्लेग की तरह रिपील करना है। ये असमझा का प्रॉब्लम है। इनको समझ में नहीं आता है कि सनातन क्या है। इनका विचार ऐसे है कि ये, या इनका प्रेजेंटेशन ऐसे है। घर में खुद पूजा सब करते हैं, हवन करते हैं। इनके लिए एक बड़ा परिवार जो इनके लिए प्रायश्चित के रूप में बहुत कुछ करते हैं, वो गुप्त है, बाहर दिखाई नहीं देता है वो। ठीक है, हम सीधा बोल रहा हूँ। बाहर यहाँ के लोग के कंजम्पशन के लिए आप एक होटल रखते हैं, होटल में अच्छा टेस्टी वगैरह का जो आइटम्स आप दिखाते हैं, खुद आप वो खाते हैं क्या? खुद क्या खाते हैं? अपने के लिए जो शरीर के लिए अच्छा है वो खाते हैं, लेकिन जो खिलाते हैं वो क्या खिलाते हैं? टेस्टी वगैरह खिलाते हैं, जो कंज्यूम हो सकता है, वो जो बिक सकता है, जिससे लाभ उठा सकता है। इसलिए ये सनातन को डेंगू कहने वाले बात है, या ऐसे कुछ इसको नष्ट करेंगे, ये सब बात एक प्रेजेंटेशन है, इसका मेनू है ये। तो बट मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया, जब मैं घूमता हूँ खासतौर से तमिलनाडु को, और जो पढ़ता भी हूँ कि श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि मैं द्रविड़ में पैदा हुई, उसके बारे में कहा जाता है भक्ति यहाँ पर पैदा हुई, हमने यहाँ पर आलावार और तमाम सब संप्रदाय देखे। इसके बाद भी ऐसी धरती जहाँ पर भक्ति और सनातन के सबसे ज़्यादा सशक्त बीज रहे हों, वहाँ पर इस तरीके की भाषा और इस तरीके के भाव क्यों आते हैं? जो भागवत कथा के बारे में आप बोल रहे हैं और जो विषय के बाद आप अभी उठा रहे हैं, उसी में ये भी है कि वो एक उस समय पे वहाँ पे एक क्रूर व्यक्ति थे जो धर्म के 4 लेग्स, पैर को तोड़ रहे थे, है ना? वो भी थे ना उस समय में, अभी भी है। भविष्य में भी रहेंगे। सनातन ये जो शक्तियाँ हैं, क्रूर शक्तियाँ हैं, असुर शक्ति है, इससे इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस असुर शक्ति का भी भगवान ही उनका लाइफ दे रहे हैं।
क्योंकि भगवत गीता में वो कहते हैं हमारे भीतर से ही असुर भी निकल। तमिलनाडु में सनातन को लेकर भाव जो हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाषा पर भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर अगर हिंदी भाषी भले ना हो, लेकिन अगर कोई तमिलियन हिंदी बोलते हुए मिल जाए तो उनसे हम बाइट लेना, उसका लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ एक शख्स हैं, काफ़ी विद्वान हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप परिचय देकर थोड़ा सा खासतौर से सनातन को लेकर और सनातन को लेकर जो यहाँ पर जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उस पर अपने विचार रखें। मैं क्योंकि तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ और एक सनातनी हिंदू भी हूँ, उसके पीछे कारण है कि आप सभी को विदित है और ये इतिहास भी है कि तमिलनाडु एक देवों की भूमि है, मंदिरों की भूमि है और यहाँ ही भक्ति का उदय हुआ और उस उदय को लेकर के पूरे भारत में जो है ये भक्ति जो है प्रचलित हुई। चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे संत रामानुजाचार्य हों, चाहे वल्लभाचार्य हों और कितने भी ऐसे संत हुए हैं, चाहे वो आंडाल हो, तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में भक्ति का उद्भव हुआ है, ये सर्वविदित है। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है विगत कुछ दिनों से कि इस सनातन के प्रति जो तथाकथित नेता हैं वो अनाप शनाप अनगढ़ बातें कर रहे हैं और भ्रांतियां लोगों में फैला रहे हैं। लेकिन लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। फिर भी मेरा ये कहना है कि सनातन 5000 वर्ष पुराना एक धर्म है और सनातन जो है वो सब में भाईचारा प्रेम सिखाता है और यही संतों की वाणी भी है। सभी संतों ने, चाहे वो तिरुवल्लुवर हों, उन्होंने अपनी वाणियों में यही संदेश फैलाया है कि सनातन जो है एक धर्म है और वो हिंदू की रीति रिवाजों को लेकर के चलता है और भगवान की आस्था को मानता है, विश्वास करता है, पूजा पद्धति में विश्वास करता है, तीज त्योहारों में विश्वास करता है। सनातन किसी का विरोध नहीं करता, किसी के साथ उसका कोई किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है, सभी धर्मों का वो सम्मान भी करता है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में जो जो परिपाटी शुरू की हुई है, सनातन को गाली देने की, सनातन को एक प्रकार से मलेरिया डेंगू कहने की, सनातन को एक प्रकार से छुआछूत की बात करने की, ये सरासर गलत है। ये सभी लोग जानते हैं और ये तथ्य से काफ़ी परे है। वो अपनी राजनीति का कारण उनका हो सकता है, लेकिन लोगों की भावनाएं जो हैं वो आस्था से जुड़ी हैं, सनातन से जुड़ी हैं और राम प्रतिष्ठा के मंदिर में दक्षिण भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ के भक्तों ने वहाँ जा कर के दर्शन किए हैं और सेवाएं की हैं और वहाँ कई ऐसे स्टॉल लगा रखे हैं, कई ऐसे उन्होंने कैंप लगा रखे हैं जहाँ पर भक्तों की वो दक्षिण के सेवाएं की रही हैं। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाल ही में काशी संगम हुआ वाराणसी में, जहाँ पर काशी संगम में यहाँ के बड़े साधु संतों ने, यहाँ के विद्वानों ने भारी संख्या में भाग लिया। यहाँ तक कि IIT मद्रास वहाँ के छात्रों ने भी काशी संगम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और काशी के, वाराणसी के दर्शन किए, प्रयागराज के दर्शन किए। ये दर्शाता है कि दक्षिण में किस तरह से आस्था और सनातन के प्रति एक प्रेम है, अनुराग है और उनकी श्रद्धा है। और उसके बाद राम भक्त भी यहाँ पर बहुत हुए हैं। जगह जगह पर ऐसे मंदिर हैं, राम के मंदिर हैं, जहाँ पर आराधना होती है, पूजा होती है और ये प्रथाएं चल रही हैं। मंदिरों का यहाँ पर बहुत ही विशाल संख्या है, चाहे वो तंजावुर का मंदिर हो, चाहे वो चिदम्बरम का मंदिर हो, जहाँ पार्थसारथी का मंदिर जो तिरुपति के छोटे भाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहा जाता है कि 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर और ये सब दर्शाते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं और हमारा ये धर्म है। धर्म सभी का अलग हो सकता है, पद्धतियाँ सभी की अलग हो सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म को लेकर के विशेष टारगेट करना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, हिंदुओं के दिलों पे चोट पहुंचाना, ये सरासर गलत है और ये होना ही नहीं चाहिए। वो भी दक्षिण के क्षेत्र में, जहाँ पर साधु संतों ने अवतार लेकर के यहाँ के लोगों को भक्ति भाव सिखाया और लोगों में एक आस्था जगाई, लोगों में भगवान के प्रति एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे हमें सबको चलना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म का विरोध न करें,
और सनातन धर्म को अच्छी तरह से पालन करने में, सनातन के धर्म में जो उद्देश्य लिखे हुए हैं, उन सनातन धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं सबके प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और भगवान के प्रति, उसे हम सबको पालन करना चाहिए। और किसी धर्म विशेष को लेकर के इस तरह के अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चुनाव का मौका हो या उससे पहले भी ये नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा नेताओं को कि हर सभी धर्मों का जैसे हिंदू पालन करते हैं, हिंदू मानते हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म को भी जो विश्व में सर्वोपरि है। अभी आपने देखा होगा अभी दबू में भी मंदिर बना, ऐसे मुस्लिम देशों में भी मंदिर बने हैं और उन लोगों ने भी सनातन को माना है। और चाहे वो कंबोडिया हो या कोई भी ऐसा प्रदेश हो जहाँ राम की पूजा होती है, जहाँ राम को माना जाता है, चाहे नेपाल हो, तो मैं यही कहूँगा दक्षिण में जो यहाँ से जो भक्ति उपजी है, यहाँ से जो संदेश गया है पूरे देश में, उसको हमें पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं, आस्था उस परमात्मा से जुड़ी हुई हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर आगाज़ करता हूँ ऐसे नेताओं से कि वह इस प्रकार की भावनाओं का खिलवाड़ ना करते हुए, किसी विशेष धर्म का सपोर्ट ना करते हुए, सभी धर्मों को अपना करके देश में भाईचारा, सौहार्द और अपनत्व की भावना को कायम रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ रहा है। हम भाईचारा की बात करते हैं, हम वसुदैव कुटुंब की बात करते हैं, जहाँ हम सब भाई हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ना जात और ना पात। रामानुजाचार्य एक क्या नाम है वो दलित समुदाय से आते थे, नामालवार भी समुदाय से आते थे। 12 आलवार जो हैं जिन्होंने यहाँ भक्ति का एक रसधारा बहाई, चाहे वो आंडाल हो, चाहे नम्मालवार हो, चाहे वो पेयालवार हो, चाहे कुलशेखरवार हो, उन सभी ने आस्था सनातन को लेकर के लोगों में एक अच्छी आदर्श कायम किया, एक भावना कायम की, और उसी को लेकर के हमारा देश आगे बढ़ रहा है। म्यांमार भी इसी प्रकार, चाहे वो ज्ञान संबंदर हो, ऐसे कितने 63 म्यांमार हैं जो हमेशा शिव स्रोत को लेकर के, शिव भक्ति को लेकर के, नाथ संप्रदाय को लेकर के उन्होंने जन भावना में एक आदर्श काम किया है। आज वर्षों हो गए, हम लोग आज भी उन म्यांमारों को, आलवारों को हमेशा उनके गीतों को, उनके उपदेशों को हम उस पर प्रवचन देते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर अगर कोई आंच करता है और उस पर चोट करता है तो निश्चित तौर पर ये एक आहत होगा, एक आघात सा होगा। मैं चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की कुंठा, इस तरह का उनके मन में कोई विकृति है तो वो उसे निकाल दिया जाए और उन सभी आदर्श पुरुषों को, महान पुरुषों को, संतों को हम सम्मान करें, उनके आदर्शों पर चलें, क्योंकि समाज उनके आदर्शों पर ही चलेगा, ये देश उन्हीं के आदर्शों पर चलेगा। इसलिए सनातन धर्म विश्व में सबसे महान है और सबसे ज़्यादा जाना जाता है। सभी लोग अपने भाइयों के समान हैं। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस तरह की कुरीतियाँ, भ्रांतियाँ ना फैलाएं और चाहे वो आलवार हों, चाहे वो म्यांमार हों, चाहे और भी नाथ संप्रदाय के कितने भी जो हैं, चाहे वो धन्वंतरी हों, चाहे वाल्मीकि हों, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है हम उस पर चलें और देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।